हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ट्रम्प का मेगा डील हुआ है। रिलायंस के साथ 300 बिलियन पार्टनरशिप हुआ है, तो उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में पहले जान लेते हैं। तो भारत और अमेरिका आर्थिक रिश्तों का नया दौर स्टार्ट हो गया है। जैसे भारत और अमेरिका पिछले 2 दशक में रणनीतिक साझेदार के रूप में तेजी से करीब आ रहे हैं। शीत युद्ध के बाद जब वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने लगा, तब अमेरिका को एशिया में एक मजबूत लोकतांत्रिक सहयोगी की जरूरत महसूस हुई थी। तो इसी समय भारत की अर्थव्यवस्था भी उदारीकरण के बाद तेजी से बढ़ने लगा है। तो चीन का बढ़ता प्रभाव और नई आर्थिक रणनीति भी एक वजह है। जैसे 21वीं सदी में चीन की आर्थिक ताकत और तकनीकी क्षमता तेजी से बढ़ रहा है। तो अमेरिका ने महसूस किया कि यदि वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो जाएगा, तो उसके लिए रणनीतिक खतरा बन सकता है। तो इसलिए अमेरिका ने चाइना प्लस वन रणनीति अपनाई है, जिसमें भारत सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। तो ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करेगा भारत को। तो भारत और अमेरिका साझेदारी अब केवल सैन्य या कूटनीतिक नहीं रहेगा, बल्कि ऊर्जा में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, सेमीकंडक्टर में, ग्रीन एनर्जी में, डेटा इकोनॉमी में, इन तक सब तक फैलेगा। तो रिलायंस की वैश्विक भूमिका भी हो सकता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज अब केवल पेट्रोकेमिकल कंपनी नहीं है, बल्कि ऊर्जा में, डिजिटल प्लेटफॉर्म में, रिटेल में और नए तकनीकों में निवेश करने वाली विशाल कॉरपोरेट शक्ति बन चुका है। यही कारण है कि अमेरिका की बड़ी आर्थिक योजनाओं में रिलायंस को महत्वपूर्ण भागीदारी माना जा रहा है। तो 300 अरब डॉलर की डील क्या है वो भी जान लेते हैं। तो 300 अरब डॉलर का निवेश वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा आर्थिक सौदा माना जाता है। इतनी बड़ी राशि कई देशों के वार्षिक बजट से भी अधिक होता है। तो ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग क्यों करेगा? तो इस डील से क्या होगा, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से जुड़ा माना जा रहा है। जैसे इसमें एलएनजी होगा, जिसको हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। उसके बाद पेट्रोकेमिकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट, ये सब शामिल होंगे 300 अरब डॉलर में। तो डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी काम देगा। जैसे रिलायंस जियो के जरिए भारत का डिजिटल नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा और अमेरिका की टेक कंपनियों के साथ मिलकर डेटा सेंटर बनाना, भारत में 5G 6G तकनीक आना और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश समावित हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लेते हैं। तो इस साझेदारी में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन निर्माण भी शामिल हो सकता है, जिससे भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने की रणनीति को बल मिलेगा। तो ट्रम्प की रणनीतिक सोच क्या है वो भी जान लेते हैं। तो ट्रम्प चाहते हैं कि हर बार अमेरिकी फर्स्ट नीति अपनाते हैं, यानी आर्थिक विस्तार चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प की आर्थिक नीति हमेशा से अमेरिकी फर्स्ट पर आधारित होता है। इसका मतलब है कि हर अंतर्राष्ट्रीय समझौता अमेरिका के उद्योग में, रोजगार में और आर्थिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसे सोचते हैं। तो अमेरिकी कंपनियों के लिए नए बाजार खुलेगा इससे। तो भारत जैसे विशाल बाजार में निवेश कर अमेरिकी कंपनियां अपने उत्पाद में, तकनीक में और सेवाओं में, इस सभी में बड़े पैमाने पर बेच सकती है। तो ऊर्जा निर्यात बढ़ाने की योजना भी चल रहा है। तो अमेरिका दुनिया का बड़ा ऊर्जा निर्यातक बन चुका है। तो एलएनजी और तेल का निर्यात भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देश के साथ बढ़ाना ट्रम्प की रणनीति का एक हिस्सा है। उसके बाद चीन के प्रभाव को संतुलित करना भी चाहता है अमेरिका। तो भारत के साथ मजबूत आर्थिक साझेदारी चीन की वैश्विक आर्थिक शक्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण होगा। तो रिलायंस के लिए इस डील का महत्व क्या होगा? तो पहले तो वैश्विक विस्तार का अवसर मिल सकेगा इससे। इन डील के जरिए रिलायंस अपने कारोबार को वैश्विक स्तर पर और अधिक विस्तार दे सकता है। नए टेक्नोलॉजी तक पहुंच पाएगा। जैसे अमेरिकी कंपनियों के साथ साझेदारी से रिलायंस को उन्नत तकनीकी मिलेगी, रिसर्च में नवाचार तक पहुंच सकेगा। तो ग्रीन एनर्जी में नेतृत्व भी मिल सकता है। तो रिलायंस पहले ही ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा में बड़े निवेश की घोषणा कर चुकी है। तो इस डील से इन परियोजनाओं को वैश्विक सहयोग मिल सकता है।
उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार भी होगा। जियो प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने का रास्ता भी खुल सकता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को संभावित लाभ क्या होगा वो भी जान लेते हैं। पहले तो विदेशी निवेश में वृद्धि होगी। तो इतना बड़ा निवेश भारत में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जैसे ऊर्जा में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये सब प्रोजेक्ट में लाखों नए रोजगार पैदा कर सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर सकता है अमेरिका भारत को। तो अमेरिकी की उन्नत तकनीक भारत के उद्योग और रिसर्च सेंटर को मजबूत कर सकता है। उसके बाद वैश्विक सप्लाई चेन में भूमिका भी निभाएगा। तो भारत धीरे धीरे वैश्विक उत्पादन और सप्लाई नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन सकता है। तो अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा वो भी जान लेते हैं। भारत को तो फायदा होगा ही, अमेरिका को भी फायदा होने वाला है। जैसे ऊर्जा निर्यात का बड़ा बाजार फायदा होगा। जैसे भारत दुनिया का तेजी से बढ़ता ऊर्जा उपभोक्ता है, तो अमेरिका के लिए यह एलएनजी और तेल निर्यात का बड़ा अवसर मिल सकता है। तो अगर भारत एलएनजी या कुछ भी गिनता है सौर ऊर्जा जैसे, तो अमेरिका को ही फायदा होगा। तो टेक कंपनियों का विस्तार भी होगा। तो अमेरिकी टेक कंपनियां भारत के डिजिटल बाजार में निवेश भी कर सकते हैं। तो रणनीतिक साझेदारी भी होगी। जैसे भारत के साथ आर्थिक संबंध तो मजबूत है, लेकिन एशिया में अमेरिकी की रणनीतिक स्थिति भी मजबूत होना चाहिए। तो नौकरी और उत्पादन की बात करें तो कई बड़े प्रोजेक्ट में अमेरिकी कंपनियों की भागीदारी से अमेरिका में भी रोजगार बढ़ सकते हैं, यानी उत्पादन भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ सकता है। उसके बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो एलएनजी व्यापार में बदलाव हो सकता है। जैसे अगर भारत अमेरिका ऊर्जा सहयोग बढ़ता है तो वैश्विक एलएनजी बाजार का संतुलन बदल सकता है। मध्य पूर्व पर निर्भरता कम हो सकता है। तो भारत धीरे धीरे मध्य पूर्व के तेल पर निर्भरता कम कर सकता है। ग्रीन एनर्जी का विस्तार भी होगा। तो जैसे सौर में हाइड्रोजन, नवीकरण ऊर्जा, ये परियोजनाओं में से तेजी से आ सकता है। तो चीन के लिए रणनीतिक संदेश क्या होगा। तो पहले तो आर्थिक प्रतिस्पर्धा का संकेत हो सकता है चीन के लिए। जैसे भारत अमेरिका साझेदारी चीन के लिए एक रणनीतिक संकेत हो सकता है कि वैश्विक सप्लाई चेन धीरे धीरे विविध हो जाए। तो एशिया में शक्ति संतुलन भी होगा। यह डील एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित भी कर सकेगा। उसके बाद तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी है। जैसे डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीन, अमेरिका, भारत के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। उसके बाद संभावित चुनौतियाँ क्या होगा। तो नियामक और नीति संबंधी बाधाएं आ सकता है। जैसे इतने बड़े निवेश के लिए कई सरकारी मंजूरियां प्राप्त करना होगा, नीतिगत बदलाव जरूरी होगा। तो वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी होगा। जैसे मुद्रास्फीति में, ब्याज दर में, वैश्विक मंदी जैसी परिस्थितियां भी निवेश योजनाओं को प्रभावित कर सकता है। उसके बाद भू राजनीतिक तनाव भी हो रहा है। जैसे अगर वैश्विक राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो आर्थिक साझेदारी प्रभावित हो सकता है। जैसे अभी तुम जानते होगे कि कैसे युद्ध हो रहा है ईरान में और रूस में, ये सब में, अमेरिका, इजराइल, ये सब में। तो इससे भू राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। तो भारत के उद्योग और स्टार्टअप पर असर भी पड़ेगा। तो नए परिवेश अवसर मिल सकेंगे। जैसे ऊर्जा में एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, ऐसे जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को नए अवसर मिल सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगा। जैसे विदेशी कंपनियों के आने से भारतीय कंपनियों को अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। नवाचार और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से रिसर्च और टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से हो पाएगा। उसके बाद राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा। तो भारत अमेरिका संबंध मजबूत हो सकेगा इससे। तो यह सौदा दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को और भी गहरा कर सकता है। उसके बाद वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका भी बना रहेगा। तो भारत वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मंचों पर अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। तो नई आर्थिक गठबंधन की संभावना भी बढ़ सकता है। तो भविष्य में अन्य देशों के साथ भी ऐसे बड़े निवेश समझौता हो सकता है। तो भविष्य की दिशा और असली फायदा किसे होगा वो भी जान लेते हैं। तो रिलायंस को कॉरपोरेट विस्तार में मदद मिलेगी। जैसे इस डील से रिलायंस वैश्विक ऊर्जा और डिजिटल बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। अमेरिका को रणनीतिक और आर्थिक लाभ होगा।
जैसे ऊर्जा निर्यात में, टेक्नोलॉजी विस्तार में, एशिया में प्रभाव बढ़ाना, ये अमेरिका के लिए बड़ा फायदा होगा। तो भारत को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ हो सकता है। अगर निवेश योजनाएं सफल होती है तो भारत को रोजगार मिलेगा, तकनीकी मिलेगा और औद्योगिक विकास का बड़ा लाभ भी मिलेगा। तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में नया संतुलन भी हो सकेगा। जैसे यह डील केवल व्यापारिक सौदा तो नहीं होगा, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन और आर्थिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे जानकारी आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना।